हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th जो न्यू एनसीईआरटी बुक है गणिता मंजरी का चैप्टर 2 एक्सरसाइज सेट 2.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट हैज 500 in her saving bank account. She gets 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find the linear expression to represent the amount she will have in her nth month. यानी कि क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टूडेंट हैज अ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। पहले रफ से आप पहले यहाँ पे समझिए, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि एक स्टूडेंट है जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट में RS 500 है। सी गेट 150 एवरी मंथ। एवरी मंथ 150 उसे क्या मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एवरी मंथ के एंड में, एवरी मंथ के एंड में उसके पास कितना अमाउंट क्या होगा, कितना अमाउंट होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। और क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, वो भी कहाँ से, सेकेंड मंथ से, सेकेंड मंथ से, ठीक है। उसके पास फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अमाउंट शी विल हैव अ nth मंथ, यानी कि nth मंथ के बाद, nth मंथ के बाद उसके पास कितना अमाउंट क्या हो रहा है, जो अमाउंट उसके पास बच रहा है उसको लीनियर एक्सप्रेशन में, लीनियर एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, बताना है। तो अब आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एक स्टूडेंट इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट उसके पास कितना है, RS 500, ठीक है। पॉकेट मनी एवरी मंथ, एवरी मंथ पॉकेट मनी 150, ठीक है। हमको कहाँ से बताना है, सेकेंड मंथ से। तो मनी आफ्टर सेकेंड मंथ, यानी कि फर्स्ट में हम सबसे पहले सेकेंड मंथ के निकालेंगे, तो उसके पास फाइंड करेंगे। तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, मनी, मनी आफ्टर सेकेंड मंथ, मनी आफ्टर सेकेंड मंथ। तो सबसे पहले उसके पास कितना है, 500 प्लस पॉकेट मनी कितना मिल रहा है एवरी मंथ, 150। तो फर्स्ट मंथ के लिए 150, तो सेकेंड मंथ के लिए इसमें फिर ऐड हो जाएगा क्या, 150। तो उसको क्या करेंगे, 2 150 मल्टीप्लाई बाई 2, 500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। यानी कि सेकेंड मंथ में उसके पास कितना मनी होगा, तो 800। उसके बाद मनी आफ्टर थर्ड मंथ, मनी आफ्टर थर्ड मंथ, तो इनिशियल में कितना है 500 प्लस पॉकेट मनी कितना मिल रहा है उसको 150। तो थर्ड मंथ के लिए निकाल रहे हैं, तो 500 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे इसको, 500 प्लस 450 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 9, यानी कि थर्ड मंथ के एंड तक उसके पास पॉकेट मनी कितना सेव हो जाएगा 950। थर्ड मंथ में मिलता है, हमको क्या निकालना है, nth मंथ। तो मनी आफ्टर एंड ऑफ nth मंथ इक्वल टू, ठीक है। तो इनिशियल कितना हो जाएगा 500
प्लस पॉकेट मनी 150 और मल्टीप्लाई बाई कितना n, तो 500 प्लस 150 n, और यही हमारा क्या हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू 500 प्लस 150 n। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, A rally start with 120 member. Each hour, 9 member drop out of the group. How many member will remain after 1, 2, 3 hours? Find the linear expression to represent the number of member of the end of an hour. यानी कि पहले इसको रफ में हम क्या 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 करते हैं समझते हैं इधर कि ए रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर, यानी कि एक रैली क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मेंबर कितना है 120 मेंबर। 120 मेंबर से एक रैली क्या हो रहा है तो स्टार्ट हो रहा है। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट द ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप से ईच आवर 9 मेंबर क्या हो रहा है ड्रॉप हो जा रहा है। तो 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ अ ग्रुप। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 आवर, यानी कि 1 आवर 2 आवर और 3 आवर के बाद कितने मेंबर रिमेन होंगे, यानी कि बच जाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि 1 आवर के बाद कितना मेंबर क्या होंगे बचेंगे, 2 आवर के बाद कितना मेंबर बचेंगे और 3 आवर के बाद कितना मेंबर बचेंगे। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अ मेंबर टू एंड ऑफ एन आवर। उसके बाद आपको nth आवर के लिए लीनियर एक्सप्रेशन क्या करना है बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। तो लैंग्वेज में लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल मेंबर कितना होंगे 112। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। इनिशियल मेंबर इक्वल टू कितना 112, ठीक है। ईच आवर मेंबर ड्रॉप ईच आवर मेंबर ड्रॉप कितना तो 9। फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर और थर्ड आवर के लिए हमको क्या करना है सबसे पहले निकालना है। तो इनिशियल मेंबर कितना 112 ईच आवर। फर्स्ट आवर में 9 मेंबर क्या हो जाएंगे ड्रॉप हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 112 है तो 1 आवर में 9 मेंबर ड्रॉप हो गए तो माइनस क्या कर देंगे 9, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचेगा। फिर सेकेंड आवर के लिए 112 माइनस 9 मल्टीप्लाई कितना, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर फर्स्ट आवर। नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर फर्स्ट आवर। तो इनिशियल मेंबर कितना 120। ईच आवर मेंबर क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे -9, तो कितना हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा 111, ठीक है। फिर हम क्या फर्स्ट मंथ के लिए फर्स्ट आवर के लिए निकालिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे फिर से नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर सेकेंड आवर। आफ्टर सेकेंड आवर के लिए कितना हो जाएगा तो इनिशियल कितना 120 माइनस ईच आवर 9, तो फिर 9, तो सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा
101, तो 102, उसके बाद फिर हम फर्स्ट आवर के निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर थर्ड आवर, थर्ड आवर इनिशियल कितना है 120 माइनस 9, थर्ड आवर के निकालना कितना हो जाएगा 3, तो 112 माइनस 9 3 जो 27, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93। तो हम क्या निकाल दिए, फर्स्ट आवर के लिए निकाल दिए, सेकेंड आवर के लिए और यहाँ पे थर्ड आवर के लिए। अब हमको क्या बताना है, तो nth आवर में लीनियर एक्सप्रेशन बताना है, तो नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर nth आवर, नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर nth आवर, के लिए भी कितना हो जाएगा, तो इनिशियल में कितना है 120 माइनस कर रहे हैं कितना 9 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट के लिए कितना कर रहे थे 1 और सेकंड के लिए यहाँ पे 2, थर्ड के लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा n, और तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 9n, ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। समझ में आया। अब मूव करते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 1 नंबर में 12 सेंटीमीटर, 2 नंबर में 10 सेंटीमीटर, 3 नंबर में 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक क्या है बाबू, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें आपको लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ बोले तो ये क्या हो जाएगा लेंथ, और ये क्या होता है ब्रेथ। तो लेंथ आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया, इसका हमको क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो कब, तो 1 नंबर में जब ब्रेथ कितना हो, 12 सेंटीमीटर, 2 नंबर में जब ब्रेथ कितना हो 10 सेंटीमीटर, और 3 नंबर में when breath is 8 सेंटीमीटर। आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको गिवन में क्या है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमको ब्रेथ क्या है फाइंड मालूम नहीं है, लेकिन इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ आपका ये तीनों में 13 सेंटीमीटर ही होगा। और ब्रेथ हम एक बार क्या लगेंगे 12 सेंटीमीटर, और एक बार 10 सेंटीमीटर, और एक बार 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया गिवन, ये हम क्या लिख देंगे गिवन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। when breadth is equal to 12 centimeter, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना 12 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जब हम ब्रेथ को when I put a breath equal to कितना 12 सेंटीमीटर, then the area equal to कितना 156 सेंटीमीटर। when breath equal to 10 सेंटीमीटर, when breadth is equal to 10 centimeter, then area
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बाबू, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ लेंथ आपको कितना पुट करना है, 13 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपको कितना पुट करना है, 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से अगेन, व्हेन ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय कितना 8, तो कितना हो जाएगा 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, फाइंड द लीनियर पैटर्न टू रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे लीनियर पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू कितना, लेंथ, लेंथ आपको क्या था, गिवन था, और ब्रेथ आपको क्या था, ब्रेथ हम क्या कर रहे थे, पुट कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे, बी, तो जो आपका लीनियर पैटर्न एरिया इक्वल टू क्या बन जाएगा, 13 बी। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, आइए समझते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड अ ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट इज, एक नंबर में 5 सेंटीमीटर, 2 नंबर में 9 सेंटीमीटर और 3 नंबर में 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सेम एट इट इज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर किए थे वैसे ही है, बट इसमें आपको क्या निकाल फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको लेंथ आपको कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको क्या करना है, फाइंड करना है, वॉल्यूम आपको क्या करना है, तो बाबू फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। कब, जब h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, when h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, when h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन हम क्या कर लिए, समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, गिवन में या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक, ब्रेथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन करते हैं। when h is equal to 5 centimeter, when h is equal to 5 centimeter, then the volume of rectangle, volume of rectangle का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। ये क्या होता है इसका, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे कि लेंथ के जगह पे क्या पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, उसके बाद इसकी जगह पे 5, 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 मल्टीप्लाई बाई कितना 5, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। when h इज इक्वल टू क्या पुट करना है बाबू 9 सेंटीमीटर,
then the volume of rectangle is equal to then the volume of rectangle is equal to rectangle length into breadth into height. नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड किया तो क्या होगा, क्यूब होगा, क्या होगा, क्यूब होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना बाबू 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 11 सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे तो 77 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 7 का 63, 9 7 का 63 कैरी 6, 9 7 का 63 और 6 169 सेंटीमीटर क्यूब, 169 सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन h is equal to 13 centimeter, when h is equal to 13 centimeter, then area of the volume of रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है बाबू, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की जगह पे क्या पुट करेंगे 7, लेंथ कितना है आपका 7 और ब्रेथ कितना है 11, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कब, when I put h is equal to 5 सेंटीमीटर, h is equal to 9 सेंटीमीटर और h is equal to 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको एक लीनियर पैटर्न बनाना है, क्या बनाना है, लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या गिवन था, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, तो L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी इंटू एच, यही ना होगा, तो L के जगह L 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और h हम क्या कर लेते हैं, लेट h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू h, लेट हाइट इज इक्वल टू क्या h, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा h, इसको सॉल्व करिएगा 77 h, ये आपका क्या बन जाएगा लीनियर पैटर्न। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, एंड हुआ। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.3 का एंड है, लास्ट क्वेश्चन है। Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. यानी कि सबसे पहले आइए यहाँ पर समझते हैं, एक सरिता नाम की लड़की है, एक सरिता नाम की क्या है, लड़की है, जो क्या करती है, एक बुक को रीड करती है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस कितना है 500, number of pages is equal to 500. She reads 20 pages every day. अब इस 500 में से 20 पेज एवरी डे क्या करती है, रीड करती है, यानी कि फर्स्ट डेज में 20 पेज रीड करेगी, सेकेंड डेज में 20 मल्टीप्लाई 2 रीड करेगी, ऐसे थर्ड डेज में 20 मल्टीप्लाई 3 क्या करेगी, रीड करेगी। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी कि आफ्टर 15 डेज में कितना पेज क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हो रहा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। फाइंड एक्सप्रेस दिस एज अ लिनियर पैटर्न। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस in the book, number of pages in the book। Question number 5 solution, number of pages in the book is equal to 500। उसके बाद 20 पेजेस एवरी डे रीड कर रही है, तो क्या लिखेंगे, पेजेस रीड एवरी डे,
pages read every day. Every day ना each day. Pages read each days. कितना? तो 20. Number of pages left after first days. तो number of page left after first days कितना हो जाएगा? तो 500 माइनस 20 इक्वल टू 480. नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डेज 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड डेज के निकाला तो मल्टीप्लाई बाई 2. तो 500 माइनस 40 500 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा? 460. Number of pages after third day. Number of pages left after third days 500 minus 20 multiply by 3. थर्ड डेज के लिए 3. तो 500 प्लस कितना हो गया? 60. तो 500 में से 60 जाए कितना बचेगा? 440 पेजेस. अब हमको फाइंड करना है 15 डेज के लिए. नंबर ऑफ पेजेस 15 डेज में. कितना डेज में? 15 डेज में. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर 15 days इक्वल टू 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 15. तो 500 माइनस 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200. कितना हो जाएगा? 200. अब इसका लीनियर पैटर्न बनाना है. तो इसका लीनियर पैटर्न बोले तो क्या हो जाएगा? लीनियर पैटर्न इसका क्या हो जाएगा? तो 500 माइनस 20 क्या? 10. ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज क्या हुआ? एंड हुआ. इसको अच्छे से आपको क्या करना है? समझना है और अपने दोस्तों में खूब से खूब क्या करना है? शेयर करना